ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे माता पार्वती के एक ऐसे रूप की जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। 10 विद्याओं में से 7वीं विद्या माँ धूमावती। माँ धूमावती ने कैसे भगवान शिव को निगल लिया था और भगवान शिव माँ धूमावती के पेट से दोबारा वापस बाहर कैसे आई। माँ धूमावती ने भगवान शिव को क्यों निगला। माँ पार्वती के इस रूप की आराधना कैसे की जाती है, पूजा कैसे की जाती है और इनकी आराधना करने पर भक्तों को क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है। ये माता उदास रहती हैं, क्या है इसका कारण। जैसे माँ दुर्गा की सवारी शेर है, ऐसे धूमावती माता का वाहन कौन सा है और कहाँ निवास करती हैं। माँ धूमावती को खुश करने का मंत्र कौन सा है, उस मंत्र की भी हम आपको एक माला सुनाएंगे, ताकि एक माला सुनने के उपरांत ही आपको तमाम फलों की प्राप्ति हो। इसलिए वीडियो अंत तक देखें और इस मंत्र की एक माला पूरी सुनना और जितनी भी जानकारी देंगे उनको बड़े ध्यान से सुनना, फिर उस मंत्र की माला सुनना तो आपको अत्यंत लाभ होगा। पहले हम बात करेंगे कि माँ धूमावती की उत्पत्ति कैसे हुई। धूमावती के उत्पत्ति की संबंधित जो कथाएं हैं वो बहुत अनूठी हैं, क्योंकि एक बार भगवान शिव हिमालय पर बैठे अपनी अंतर ध्यान थे और माता सती भी भगवान शिव के साथ हिमालय पे उपस्थित थी। तो माता सती को भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव को 2-3 बार बोला कि मेरे को भूख लगी है, अब आप ध्यान से वापस आइए। भगवान शिव ने माता सती की बात ध्यान में होने के कारण नहीं सुनी। माता सती को इतनी भूख लगी कि उन्होंने भूख से व्याकुल होकर भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव तो पूरे जगत के तीनों लोगों के दाता हैं। भगवान शिव ने माता सती को अनुरोध किया कि मेरे को बाहर निकालो, क्योंकि भगवान शिव के कंठ में जो जहर था वो माता धूमावती के अंदर जाकर उसने धुआं फैला दिया। तब इस माता का नाम, इस रूप का नाम धूमावती पड़ा और तभी से माता के इस रूप को विधवा रूप मानकर पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माँ धूमावती की पूजा का विधान है। 10 विद्याओं में से 7वीं विद्या है। माता धूमावती के उत्पत्ति की एक और भी कहानी है कि जब माता सती अपने पिता के जहां बगैर बुलाए गई थी, तो हवन कुंड में माता सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। तो उस वक्त जो माता सती के शरीर से धुआं उठा, उस धुएं से जो रूप बना, तो उसको माँ धूमावती का रूप मानने लगे। इसीलिए माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रण करने वाली महाविद्या माना जाता है। माँ धूमावती की जो सवारी है वो कौआ है। माँ धूमावती का निवास स्थान पीपल है। ये पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। माँ धूमावती की ध्वनि हजारों गीदड़ एक साथ चिल्लाने के समान, जो मनुष्य के मन को भयभीत कर दें, वैसी है। माँ धूमावती का संबंध जो है वो भूख से है। माँ धूमावती कुछ नहीं खाती, भूखी रहती हैं, लेकिन जब दुश्मन सामने आ जाते हैं तो उनको खाकर अपनी भूख शांत करती हैं। क्योंकि इसके अलावा माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्यों का संहार कर उन्हें ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं और अपनी भूख शांत करती हैं। और शास्त्रों में बताया गया है
कि माँ धूमावती की आराधना करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाता है। अभी हम आपको माँ धूमावती को खुश करने के लिए जो मंत्र है वो बताएंगे, उसकी एक माला सुनाएंगे आपको। आपने जब भी जरूरत पड़े, जब भी आप किसी की कमी महसूस करो, किसी चीज़ की, कोई दुख दरिद्र है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं कि माता अपने भक्तों पर क्या क्या फल देती हैं। अगर माता धूमावती की आराधना करता है तो उस भक्त को किन किन फलों की प्राप्ति होती है, यह मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जब भी आपको उस चीज़ की कभी जरूरत पड़े तो इस मंत्र की एक माला जरूर सुन लें, और सुनने के पश्चात आप उसमें अपने हालातों पे फर्क जरूर देखना। तो मंत्र जाप कैसे करना है? जब आपने मंत्र सुनना है, आप खुद भी जाप कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि यही माला सुननी है, आप इसका खुद भी जाप कर सकते हो, लेकिन आपको सावधानियां लेनी होगी। या फिर आप एक माला सुन सकते हो। जब आपने ये माला सुननी है तो उससे पहले की सावधानियां क्या हैं? सुबह उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, अपना कुशा का आसन लगाएं, रुद्राक्ष की माला लें अगर आपने खुद माला करनी है। अगर आपने सुनना है, फिर आप आसन पर बैठकर बस आपने माँ धूमावती को ध्यान करना है, और ध्यान करते आपने एक माला सुन लेनी है। अगर आपने खुद करना है, फिर आपको माला लेनी होगी। जब आपने माता धूमावती की आराधना करनी है तो आपको काला कपड़ा पहनना होगा, और आपको पश्चिम मुख करना होगा। पूर्व मुख नहीं करना, पश्चिम मुख करना होगा, वेस्ट की तरफ। सामने माँ धूमावती का चित्र रख सकते हैं। माता के आगे सरसों का दीपक जलाएं, और एक लोटे में जल अपने पास रखें, और किसी राख का माता को टीका लगाएं। माता को लाल और सफ़ेद फूल दोनों अर्पित करें, और भोग की जगह खिचड़ी का भोग लगाएं। थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर माता को खिचड़ी का भोग लगाएं, और ये सावधानियां लेके फिर आपने एक माला इस मंत्र की सुननी है जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये याद रखना, जो खाने पीने की चीज़ रखी है आपने भोग के लिए, पूजा के उपरांत एक माला सुनने के बाद किसी को बांटना नहीं या खुद नहीं खाना। ये चितकबरी जो गाय होती है, उस गाय को खिलाना है। और ये मैं कह सकता हूं कि जो भी साधक माता धूमावती की साधना अपने मन से करता है, माता की आराधना पूरी श्रद्धा भाव से करता है और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। और हो सके तो आप ये मंत्र 11 दिन सुने, एक माला डेली सुन लें या कर लें। फिर देखना इस मंत्र का जो रिजल्ट होगा वो आपको आपकी सोच से कहीं आगे मिलेगा। और बाद में बची हुई पूजा सामग्री को किसी भी पीपल के नीचे दबा दें। माँ धूमावती की आराधना करने से साधक के दुश्मनों का अंत हो जाता है। अंत का मतलब ये नहीं कि उनकी मौत हो जाती है। अंत का मतलब दुश्मन दुश्मनी छोड़कर या तो दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या दुश्मनी छोड़ देगा। वो आपके साथ दुश्मनी का रास्ता छोड़ देगा। वो इतना कमजोर हो जाएगा, अगर वो अपना रास्ता दुश्मनी का नहीं छोड़ेगा तो वो इतना कमजोर हो जाएगा कि आपके आगे वो बौना नजर आएगा। हाँ, जो एक आपने तिलक करना है विभूत का माता को, उसी विभूत का तिलक आपने खुद भी करना है। आपका किसी के साथ विवाद चल रहा है, अगर उस विवाद का अंत करना चाहते हो तो माँ धूमावती को एक नींबू अर्पित करें
और बाद में उस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक दें, तो आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो मां धूमावती के आगे गूगल का धूप दें, तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, अपनी विद्या को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हो, तो एक पीपल का पत्ता लें, मां धूमावती को चढ़ाएं और दूसरे दिन उस पत्ते को, जो पीपल का पत्ता है, दूसरे दिन उसको अपनी किताब में रख लो, तो आपकी पढ़ाई आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मां धूमावती को खुश करने का मंत्र, जो एक माला हम आपको बोल कर सुना रहे हैं, तो आपने ये माला एक सुननी है, जहां आप रुद्राक्ष की माला से जैसे नियम मैंने पहले आपको बताए हैं वैसे करना है। तो ये है मंत्र, ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धू धू धूमावती ठै ठै फट स्वाहा।
ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं धूं धूं धूमावती ठः ठः फट स्वाहा। इस मंत्र की यह माला आपने सुनने के पश्चात जो आपने सामग्री रखी है खाने वाली, जैसे मैंने बताया है पहले कि चितकबरी गाय को खिलानी है, और जो सामग्री बच जाती है उसको आपने किसी पीपल के नीचे दबा देना है, तो आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। आपके दुश्मन आपके आगे सिर नहीं उठा पाएंगे, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी चैन की नींद सोओगे, आप अपने चैन की जिंदगी व्यतीत करोगे। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।